समर्थन दिया क्योंकि हमें लगता है कि आधी आबादी के लिए यह आरक्षण जरूरी है, लेकिन सरकार ने इसमें भी आधी आबादी को ठग लिया। और सरकार का ओबीसी महिलाओं को आरक्षण ना देना अपने आप में एक ढोंग है। भाजपा की कुछ महिला नेत्रियां चुनकर आई, क्या उन्होंने मणिपुर पर, क्या उन्होंने हाथरस पर, क्या उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक शब्द बोला? ये दिखाता है कि हेट स्पीच, ये दिखाता है कि आरएसएस की जो नफरत की पुड़िया है वो अब संसद में खुल गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर लीडर सुप्रिया श्रीनेत जी हैं आज लखनऊ में। मैडम 33% जो आरक्षण की बात कही, इसको लेकर 21 जगह पे आज कांग्रेस प्रेस वार्ता कर रही है कि इसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस काउंटर कर रही है, बीजेपी उसका क्या जवाब? बीजेपी जवाब आप उनसे पूछे ना, मैं कैसे उनका जवाब दे सकती हूँ? मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता जो हूँ। आपने जिस तरीके से बात की कि इसमें ओबीसी को और जो जनगणना के मुद्दे हम रखे गए हैं। 21 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें महिला आरक्षण पर पूरा समर्थन हमने सरकार को दिया, और इसलिए समर्थन दिया क्योंकि हमें लगता है कि आधी आबादी के लिए यह आरक्षण जरूरी है, लेकिन सरकार ने इसमें भी आधी आबादी को ठग लिया। सरकार ने आरक्षण देने के बाद जो दो कंडीशंस लगाई हैं, परिसीमन की और जनगणना की, उससे यह साफ है कि सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। सरकार ने आधी आबादी को बोला है कि 2039 तक हो सकता है ये लागू हो सके, और सरकार का ओबीसी महिलाओं को आरक्षण ना देना अपने आप में एक ढोंग है, अपने आप में उनके विश्वास, उनके मत के साथ धोखा है। इस बात को हम उजागर कर रहे हैं, इस बात की हम मांग कर रहे हैं। मैं पिछले चुनाव में यूपी में देखा गया था विधानसभा के कि 40% आपने महिलाओं को आरक्षण दिया, लड़की वो लड़ सकती होंगी जैसा नारा दिया। आगे विधान लोकसभा के चुनाव में भी इस तरीके की तस्वीर नजर आएगी। बिल्कुल नजर आएगी। हमने 2019 के चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटें महिलाओं को दी थी। भाजपा की कुछ महिला नेत्रियां चुनकर आई, क्या उन्होंने मणिपुर पर, क्या उन्होंने हाथरस पर, क्या उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक शब्द बोला? तो चुनकर महिलाओं का आ जाना एक बात है, लेकिन भाजपा की महिला नेत्रियों ने आधी आबादी के उस वोट की वो जो अवमानना की है, उसका बदला महिलाएं अभी लेंगी। हम तो बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। हमने 40% टिकट यहां पर दिया था। बिल्कुल वो एक पॉलिटिकल साहसी कदम था, वो नहीं चल पाया, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं महिलाओं के अधिकार के लिए। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन किया है, जिसमें हमारा यह कहना है कि 50% सीटें महिलाओं को, युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मिलेंगी हमारी कार्यकारिणी में। इससे ज्यादा बड़ा प्रतिबद्धता और क्या हो सकती है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में हम सीटें लेंगे नहीं, हम सीटें देंगे, हम तय करेंगे कि किसको कितना देना है। ठीक है, कहा उन्होंने, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो 28 लोगों का घटक दल है, ये बहुत स्मूथली चल रहा है। इसमें बहुत समन्वय है। एक-एक शब्द को जैसे आप हम लोगों के पकड़ते हैं, अगर ऐसे ही एक-एक शब्द भारतीय जनता पार्टी का पकड़ने लगिए, तो सत्ता नहीं चला पाएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी सरकार बना लेंगे। हम दानिश अली जी के साथ जिस तरीके से संसद में हुआ मुझे उसके लगता है बाद 76 साल आजादी के बाद सदन ने जो दानिश अली के साथ होते हुए देखा, जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने उनको गंदी गंदी अपमानजनक गालियां दी, और धर्म के आधार पर जो गालियां दी, और उनके बैठे साथ दो पूर्व मंत्री हंसते रहे जैसे कोई चुटकुला चल रहा हो, लोकसभा के सभापति ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको एक मीठी झड़प डालकर छोड़ दिया गया, और पार्टी ने सिर्फ उनको एक 15 दिन का शो कॉज नोटिस दिया। ये दिखाता है कि हेट स्पीच, ये दिखाता है कि आरएसएस की जो नफरत की पुड़िया है वो अब संसद में खुल गई है। इसको और क्या कहा जाए? लेकिन मेरे नेता ने जो किया, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब वो जाके खड़े हो गए दानिश अली के साथ, तो उन्होंने मैसेज दिया सारे देश में कि जहां भी अन्याय होगा, मैं उसके प्रतिकार में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसके साथ होता है, आपको खड़ा नजर आऊंगा। कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से 33% जो आरक्षण की बात कही गई थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक शगुफा छोड़ा और जो है इसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए, तब जाके महिला सशक्तिकरण का सही मानों में ये एक एग्जाम्पल सेट होता। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।